आज हम सबका परम सौभाग्य का विषय है कि कालिका धाम माँ भगवती के पावन सानिध्य में पधारे हैं हम सभी मित्रों के साथ। और ये परम सौभाग्य का विषय कि पूज्य महाराज जी श्री पीठाधीश्वर कालिका माँ भगवती के पूज्य महाराज जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। हम और हमारे परम मित्र देव प्रकाश पाठक राकेश मिश्रा जी पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद लेने के लिए महाराज जी के पास आए हैं और हमारे परम मित्र पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद ले रहे हैं। राकेश मिश्रा जी कुछ दो शब्द कहना चाहेंगे। महाराज जी प्रसंग आता है बाबा रामचरितमानस में। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, अवश्य देखे हैं देखन योग, पुण्य पुण्य मिले न अस संयोग। जो संयोग का समय चल रहा है, माघ मास में कई चीज़ों का परित्याग है। माघ मास मूली तजो नींद स्नान कहा गया है। माघ मास में मूली का त्याग कर देना चाहिए, निंद्रा कम लेनी चाहिए। स्नान प्रातः सूर्योदय से पूर्व व्यक्ति का स्नान हो जाना चाहिए। ये नित्य कर्मों की जो प्रणाली चल रही है, प्रयाग मास में उमड़ा जन सैलाब, काफ़ी सत्य सनातन प्रेमी प्रातः स्नान करें, वंदन करिए। माघ मास की क्या महिमा है? माघ मास की महिमा जैसे मानस में ही आपने उदाहरण दिया तो मानस के ही उदाहरण है। माघ मकर गति रवि जो होई, तीरथ पति आओ प्रभु सोई। माघ महीने में मकर का सूर्य जब होता है उस समय सारे तीर्थ आकर के प्रयाग में विराजमान हो जाते हैं। इससे माघ का महत्व जो है, प्रयाग का महत्व बढ़ जाता है। तीर्थों का राजा प्रयाग है और इसी दिन लोग बाग सारे तीर्थ जो है प्रयागराज को कर देने आते हैं, क्योंकि प्रयाग तीर्थों का राजा है। तो सभी छोटे राजा जो होते हैं, बड़े राजा को कर दिया करते थे। वेदों का नियम है, वेदों का शास्त्र, वेदों का एक रीति रिवाज है। तो कहने का भाव ये है कि माघ के महीने में ही सारे तीर्थ सारे देवता आकर के प्रयाग में विराजमान हो जाते हैं, गंगा के तट पर विराजमान हो जाते हैं। और यही कारण है कि वहाँ पर सारे कल्पवासी जाते हैं, संत महात्मा जाते हैं, प्रयाग तपस्या करते हैं, गंगा को प्रणाम करते हैं, गंगा में स्नान करते हैं और अपने कुल को, अपने जन्म को सिद्ध करने के लिए, भगवान की कृपा पाने के लिए सब लोग माघ में स्नान करते हैं, क्योंकि सारे तीर्थ विराजमान है। जैसा कि महाराज जी कहा गया है, बाबा तुलसीदास ने लिखा, जहाँ सत्संगति की बात आती है, सठ सुबह सत्संगति पाई, पारस परस सुधा सुहाई। क्या ये जो सत्संगति होती है अन्यत्र क्षेत्रों में भी होती है, हर जगह पर भागवत कथा राम कथा का प्रचार प्रसार चल रहा है, पर ये माघ महीने में उस तीर्थराज प्रयाग के पावन तट के समीप से भी हमें कुछ पंडाल दिखाई देते हैं। वहाँ कथा करने का लाभ और अन्यत्र क्षेत्र में कथा करने का क्या लाभ? अवश्य। जैसे मैं आपके घर में जाकर के आपका सेवा सत्कार करूँ, आपको भोजन कराऊँ, उसमें आपको प्रसन्नता ज़्यादा होती है। और आप हमारे यहाँ आ करके या कहीं हमको बुला करके आप जो है अपने घर में पूजन पाठ करवाएं या सेवा सत्कार करें, तो आने में परेशानी मुझको, जाने में परेशानी मुझको, वहाँ व्यवस्था में परेशानी मुझको। तो कहने का भाव ये है कि अगर भगवान के घर में जैसे मंदिर हुआ, तीर्थ हुआ, ये परमात्मा का घर है और उनके घर में जाकर के अगर हम परमात्मा की सेवा करते हैं तो उसमें परमात्मा की प्रसन्नता ज़्यादा होती है, परमात्मा की कृपा ज़्यादा प्राप्त होती है। तीर्थों में घर से अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तीर्थों में, सिद्ध पीठों में पूजा पाठ करने का, जैसे अनेकानेक धार्मिक पुस्तकों में वर्णित है कि घर का 100 गुना गौशाला में, 1000 गुना आम्र के वृक्ष अम्बराई में और अनंत गुना फल जो है शिवालय में। इसी प्रकार से अनंत गुना फल, जिसको अभीष्ट फल आप कह लीजिए, वो प्राप्ति केवल तीर्थों में जाने के बाद। तीर्थ में जाने के बाद महाराज राम कथा से जुड़े या भागवत कथा? दोनों एक हैं, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। प्रेतस् विमुक्तस्य सचा धुंधकार्यत नामना सत्यम खलम यतम दृष्टः ते यस प्रेत विमुक्त है। महाराज कहा गया है प्रेत की विमुक्ति का केवल एक कारण है। देखिए भागवत कथा, भागवत जो है वो मरने की कथा बताता है और राम कथा जीने की कथा बताता है। ठीक, भागवत कथा से व्यक्ति की मृत्यु सुगम बनती है। जैसे प्रेत पीड़ा विनाशिनी भी भागवत को कहते हैं, पंचम वेद भी भागवत को कहते हैं। तो भागवत जो है वो एक मुक्तिदायिनी, जिसको आप कह सकते हैं कि मोक्ष प्राप्ति के लिए, जैसे सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताया कि और 4 घाट हैं भागवत के, 4 घाट हैं, 4 वक्ता हैं, 4 स्रोत। तो वहाँ
मैत्रेय जी को संप्रास क्षेत्र में विदुर जी सुना रहे हैं, प्रयाग में सुखदेव जी परीक्षित को सुना रहे हैं। तो यही भागवत की कथा सनत कुमार जी नारद जी को हरिद्वार में सुना रहे हैं, और यही भागवत की कथा सूत जी सौनकादिशियों को नैमिषारण्य में सुना रहे हैं। तो कहने के भाग 4 वक्ता हैं, 4 घाट हैं, 4 श्रोता हैं। इनके चारों के कहने का तात्पर्य यह था कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृतद दव संग पीवति भागवतम रसमाज रहो रसिका विभाग। तो वहाँ पर नारद जी ने सनत कुमार जी से पूछा था कि मैंने वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, भक्ति को के कष्ट की निवृत्ति नहीं हुई, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर नहीं हुआ, तो केवल भागवत से क्या हुआ। तो वही भागवत के महात्म्य की, भागवत की महिमा को बताते हुए सनकादि ऋषियों ने कहा था, सूत जी ने कहा था, और सनत कुमार जी ने कहा था, सनकादि ऋषियों ने, कि निगम कल्प तरोर गलितम फल। वेद जो है वो है वृक्ष, और उसका शाखा जो है वो है शास्त्र, और भागवत जो है उसका पका हुआ फल। वेद वृक्ष है, इसीलिए कहा निगम कल्प तरोर गलितम फल। निगम कल्प वृक्ष का यह पका हुआ फल है। निगम कल्प वृक्ष इस धरती का नहीं है, ये स्वर्ग में मिलता है। निगम कल्प वृक्ष के नीचे बैठने के बाद न भूख लगती है, न प्यास लगती है, न दुख होता, न सुख होता है। व्यक्ति को अपनी अनुभूति नहीं होती, उसे केवल परमात्मा की अनुभूति होती है, वहाँ पर अमंगल नहीं हो सकता। तो भागवत जो है वो फल है। ऐसे वृक्ष के जड़ को चबाने से वो स्वाद नहीं मिलता है जो फल को खाने में मिलता है। इसीलिए भागवत जो है वो सर्वो